खड़े होइए यहाँ। ये दो लोग हैं आपके, आप है ना, इधर आ जाइए। ये दो लोग हैं जी सर। फाइनल? फाइनल। बदलना तो नहीं है? नहीं। अब देखो सब लोग बैठे बैठे देखो, अब नहीं बदलना चाहते। कन्फर्म। लॉक। पहले किसको भेजना है? इन आंटी जी को। बहन जी को। आओ बहन जी। ऐसा तो नहीं कि इनको पहले भेजना हो? नहीं, कन्फर्म। बैठो नजदीक, और नजदीक आओ। माइक लो। कहाँ से आई हैं आप? माइक माइक माइक। मेरठ। मेरठ से। कितने प्रश्न हैं? बहुत है। पूछो पूछो, अभी हमने पर्चा नहीं उठाया, तुम तो पूछो। बहुत है। सबसे माइक। हाँ, माइक से बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो, कम समय में। सबसे मेन चीज़ है मेरे हस्बैंड को, मतलब काफ़ी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कहीं भी लड़ने झगड़ने में ऐसे रहते। तो मैं चाहती हूँ, और भी चीज़ें हैं, ड्रिंक करते हैं जी। और कोई प्रश्न पूछेंगे? और सबसे ज़्यादा वो अपने जैसे परिवार से, जैसे भाई है, मम्मी पापा, अपने परिवार से वो ज़्यादा लड़ते हैं, मतलब वो अपने आप। और कुछ पूछेंगी? है तो बहुत सवाल। और बोलो। और मुझे कहीं कहीं जैसे मंदिर में या कहीं भी यहाँ अगर- किसी को आपने ये विषय बताए? नहीं। आप माइक नजदीक करो। इनको जानती हैं आप? नहीं। दरबार में किसी को परिचय दिया? नहीं, मैं फर्स्ट आपने टाइम सुना आई। इनको? नहीं। अच्छा, कभी परिचय तो हुआ नहीं? कभी नहीं। अब आप दो पर्चा हैं, नंबर 1 और नंबर 2। जी सर। आप जो नंबर बोलेंगे और जो इनके प्रश्न हैं वो उसी नंबर के पर्चे में निकल करके लिख कर आएंगे। मेरे दो और भी क्वेश्चन है। हाँ, कहीं भी मैं जाती हूँ, जैसे भजन शरीर पर दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अब ज्यादा। इनको बोलने दो। आप जो नंबर बोलेंगे, 1 और 2, 2 नंबर के पर्चा हम बनाए हैं मात्र, दो 2 नंबर। के बाद नहीं। 2 नंबर। फाइनल? कन्फर्म। अभी सोच लो। कन्फर्म। बदलना तो नहीं है? नहीं। 1 नंबर कह दो। बिल्कुल नहीं। 1 नंबर कह दो। जो सर अरे यार, 2 ना कहो। जो सर फाइनल है, फाइनल है। अरे यार, 2 ना कहो। गुरुजी 2 ही? कन्फर्म। तो 2 ही है। बोलो बागेश्वर धाम की। अब हम निकाल रहे हैं, ये कितना नंबर है? 2 नंबर। ये भैया चेक करवाओ, ये 2 नंबर है। आओ नजदीक, पढ़ो। पितर घूम रहे, पति परेशान कर रहे हैं, कलेश करते हैं, कामकाज रुका है, नशा करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद, सुख शांति रहेगी, शरीर की जकड़न ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की। यही दिक्कत है। और आर्थिक उन्नति होगी, स्वयं के कार्य में भी सफलता होगी। आपके शरीर पर तंत्र शक्ति जो कर रही है, जो सवारी बनाती है, उसके लिए धाम पर आपको आना है। बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र है। और आजकल मेरे लड़का जो है काफी पढ़ने में भी पहले बहुत फर्स्ट अच्छे से आता था, पर अब पढ़ने में भी वो हो गया कमजोर। ये मंत्र है, इसकी 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, ठीक। और पितरों का उपाय आपको किसी भी तीर्थ में करवाना है, तीर्थ में करवाना है। घर पर अभी सफेद रंग का झंडा गाड़ देना। आज से सवारी बंद हो जाएगी, शरीर में वाइब्रेशन कंपन बनता है, झूमना बनता है, बोझ बन जाता है, पूजा पाठ के समय ज्यादा बोझ बन जाता है। आप दुर्गा मंदिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। माइक नजदीक करके बोलिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत ठीक होती है। और आपस में क्लेश भयंकर होता है, दोनों में बनती नहीं है, बीच बीच में अलग होने की टकराव स्थिति हो जाती। हाँ जी। आप नाराज होकर के आ जाते हैं, पूजा पाठ को लेकर के वो आपको डांटते हाँ हैं, जी। उसको लेकर के भी क्लेश होता है। दरबार में आने के पहले भी आपका क्लेश हुआ है, और उसके पहले भी आप कई जगहों पर जा चुके हैं। पेट में पीड़ा बनती, अपच होता है, इनमें भी आराम लगेगा, आशीर्वाद है। यही सारे सवाल थे मेरे। क्या पर्चा यही बोल रहा? हाँ जी। एकदम सही। हाँ जी। ये कितने नंबर का पर्चा है? यहाँ पे आने से पहले एक सवाल, आने से पहले 2 दिन पहले जैसे मेरे देवर आने के लिए यहाँ बोल रहे थे, उससे पहले मैं बहुत बीमार थी, जो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, पकड़ के मुझे उठाते। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाएंगे
तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। तो लो, 2 पकड़ो। दिन पहले मैं ठीक हुई हूँ। वाह। और ये पर्चा वहां भी दिखा दो, इस पे भी देखो भैया, ये 2 नंबर पहले यहाँ दिखाओ। हाँ, 2 दिन पहले ठीक हुई हूँ। वाह, अब ये दिखाओ। उससे पहले मैं और ये आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। मैं चल भी नहीं पा रही थी। हाँ, मैं बालाजी चल दया करके लो नंबर। अब आपका तो फाइनली है, 1 नंबर बचा है, आ जाओ। एक कीर्तन कलाकार के साथ में एक ढोलक वादक रहता था, सुरेश। वो अंधा था, आंखों से दिखाई नहीं देता था उसको। बागेश्वर धाम पर कीर्तन कलाकार गया, भीड़ बहुत थी, भक्तों का समुदाय लाखों लोगों में था। तो उसके मुखिया ने कहा कि सुरेश, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम यहीं रहो गाड़ी में, मैं तब तक दर्शन करके आता हूं। तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं, तुम जाकर करोगे भी क्या? मंदिर जाओगे, कोई तुम्हारा हाथ पकड़े ले भी जाएगा, भक्तों का समुदाय बहुत है, लाखों लोग हैं, कहीं हाथ छूट जाएगा, तुम गुम जाओगे, लोग परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, तुम भी परेशान होगे, और तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम मंदिर जाकर के करोगे भी क्या? सुरेश ने कहा, माफ करना सरदार, मैं मंदिर जाऊंगा। मालिक उस मुखिया ने कहा, चुप, तू मंदिर नहीं जाएगा, आखिर तू करेगा क्या? दिखाई पड़ता नहीं, भगवान कैसे हैं, गुरुजी कैसे हैं, या भगवान ने कौन से कपड़े पहन रखे, ये तो तुझे दिखाई नहीं पड़ता, तू मंदिर जाकर आकर करेगा भी क्या? हम लोग दर्शन करके आते हैं। उसने करोड़ों का जवाब दिया था सुरेश ने, मालिक मैं मंदिर दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। तो मुखिया ने कहा, क्यों? बोले, मैं मानता हूं मैं अंधा हूं, भगवान ने मुझे जन्मजात आंखें नहीं दी, मैं मानता हूं मुझे दिखाई नहीं देता, पर मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, भगवान को तो मैं दिखाई दूंगा, कम से कम भगवान तो मुझे देख लेगा। मैं नहीं देख सकता पर ईश्वर तो मुझे देख लेगा। इस दरबार में भी वही हाल है कि तुम हमारे पास नहीं आ पाए, हमने तुमसे बात नहीं कर पाई तो क्या हुआ, तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाया तो क्या हुआ, बालाजी की चर्चा तो चल ही जाएगी। जो अर्जी लगवाते हैं उनकी नजर तो तुम्हारे ऊपर पड़ ही जाएगी। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप दरबार पंडाल में बैठ गए, राम नाम का जप किया, सामूहिक अर्जी लगा दी और घर पर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया तो बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाती है। तीसरी बात, जिनके पर्चा नहीं बन पा रहे, अर्जी नहीं लग पा रही, घर पर बीमारी बहुत है, वो ध्यान से सुन लो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बहुत पावरफुल है, आप लोग उसका प्रयोग नहीं जानते हो। बागेश्वर धाम की कृपा नहीं हो पा रही तो बागेश्वर धाम की अर्जी लगवानी है, आप घर पे नारियल बांध दो, बीच बीच में बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो, 5 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में। चौपाई नोट करो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत, जपत निरंतर हनुमत